स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में बार वाली संख्या को p बटे q के रूप में लिखना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने चार टाइप का प्रश्न लिए हैं। इन चारों टाइप के प्रश्न को यदि आप लोग समझ जाते हैं तो आप इस तरह के किसी भी संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले पहले नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न है 0.3 3 के ऊपर लगा हुआ है बार। इसको हमें लिखना है p बटे q के रूप में। तो इसके लिए क्या करना रहता है, ये जो दशमलव लगा हुआ है इस दशमलव को हटाएंगे और इससे एक संख्या बनाएंगे। तो चलिए दशमलव को हटाते हैं तो ये संख्या बन जाएगा 0.3। बट्टा दे देंगे। आप बट्टा देने के बाद देखेंगे कि दशमलव के बाद कै ठो अंक है जिसपे बार लगा हुआ है। तो देखिए दशमलव के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 ही एक ऐसी अंक है जिसपे बार लगा हुआ है। तो दशमलव के बाद एक अंक पे बार लगा हुआ है तो इसके बदले में बट्टा में एक ठो 9 दे देंगे। यदि यहीं पे 2 अंक पे बार लगा रहता तो इसके बदले में बट्टा में 2 9 देते। तो यहाँ पे एक ही अंक पे बार लगा हुआ है तो इसके बदले में बट्टा में 1 9 दे दिए। 0.3 यानी कि 3 बट्टा में 9 है तो 9। आप चाहे तो इसको यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं या नहीं तो आप इसको काट करके भी लिख सकते हैं। तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 तिया 9। तो ये आ गया 1/3। तो 0.3 3 के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसको p बटे q के रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा 1/3। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न है 0.16। अब देखिए यहाँ पे 6 के ऊपर लगा हुआ है बार। तो सबसे पहला काम करना रहता है कि दशमलव हटाइए और उससे एक संख्या बनाइए। तो चलिए यहाँ पे दशमलव हटाते हैं तो इससे संख्या बनेगा 016। अब देखेंगे कि कौन सा ऐसा अंक है जिसपे बार नहीं लगा हुआ है। तो देखिए 0 और 1 ये दोनों अंक जो है इस पे बार नहीं लगा हुआ है। तो अब इन दोनों अंक की सहायता से संख्या बनाएंगे। तो ये संख्या बन जाएगा 0 1। अब इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो चिन्ह दे देंगे माइनस का। अब फिर यहाँ पे देंगे बट्टा। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद कै ठो अंक है जिसपे बार लगा हुआ है। तो देखिए दशमलव के बाद ये 6 एक अंक है जिसपे बार लगा हुआ है तो इसके बदले एक 9 दे देंगे। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद कै ठो अंक है जिसपे बार नहीं लगा हुआ है। तो देखिए दशमलव के बाद एक ऐसा अंक है जिसपे बार नहीं लगा हुआ है। तो जिस अंक पे बार नहीं लगा रहेगा उसके बदले में एक 0 दे देंगे। तो यहाँ पे दे देंगे एक 0। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 0 16 यानी कि 16 हो जाएगा। 16 में से एक को घटाएंगे तो आ जाएगा 15। बट्टा में 90 है तो बट्टा में 90 दे देंगे। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 पचे 15 और फिर ये कटेगा 3 तिया 9 0। अब फिर इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 एकम 5 5 छक्के 30। तो ये आ गया 1/6। तो 1/6 जो आया यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद तीसरे टाइप का प्रश्न देखते हैं। तो तीसरे टाइप का प्रश्न है 2.47। 47 के ऊपर लगा हुआ है बार। अब इसको p बट्टा q के रूप में लिखेंगे। तो इसमें भी सबसे पहला काम करेंगे कि दशमलव को हटाएंगे और संख्या बनाएंगे। तो दशमलव को हटाएंगे तो ये संख्या बन जाएगा 247 यानी कि 247। अब देखेंगे कि कौन सी अंक पे बार नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए 2 पे बार नहीं लगा हुआ है तो इससे भी एक संख्या बना लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएगा।
अब इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो चिन्ह दे देंगे माइनस का। अब फिर यहाँ पे देंगे बट्टा। बट्टा देने के बाद देखेंगे कि दशमलव के बाद कै ठो अंक पे बार लगा हुआ है। तो देखिए 7 और 4 ये 2 अंक है जिस पे बार लगा हुआ है। तो इसके बदले बट्टा में 2 9 दे देंगे। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद कै ठो अंक है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है। तो देखिए ऐसा कोई भी अंक नहीं है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 7 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 5, 4 है तो 4, 2 का 2, बट्टा में 99 है तो बट्टा में 99 दे देंगे। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद चौथे टाइप का प्रश्न देखते हैं। तो चौथे टाइप का प्रश्न है 2.47, 7 के ऊपर लगा हुआ है बार। तो इसमें भी सबसे पहला काम करेंगे कि दशमलव हटाएंगे और संख्या बनाएंगे। तो ये संख्या बन जाएगा 247 यानी कि 247। अब देखेंगे कि कौन कौन से अंक पे बार नहीं लगा हुआ है। तो देखिए 2 और 4 जो है इस पे बार नहीं लगा हुआ है, तो इसकी सहायता से भी एक संख्या बना लेंगे। तो ये संख्या बन जाएगा 2 4 यानी कि 24। अब इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो चिन्ह दे देंगे माइनस का। अब फिर बट्टा लगाएंगे। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद कै ठो अंक है जिस पे बार लगा हुआ है। तो देखिए दशमलव के बाद 7 एक ऐसा अंक है जिस पे बार लगा हुआ है, तो इसके बदले में एक 9 दे देंगे। अब देखेंगे दशमलव के बाद कै ठो अंक है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है। तो देखिए दशमलव के बाद 4 एक ऐसा अंक है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, तो इसके बदले में एक 0 दे देंगे। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 7 में से 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3। अब 4 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2, 2 है तो 2, बट्टा में 90 है तो 90। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को P बट्टे Q के रूप में लिखते कैसे हैं ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए एक प्रश्न देते हैं जो आप लोग खुद से बनाइएगा और उसका आंसर जो आएगा वो कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे 1.2 है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इसका जो आंसर आएगा वो कमेंट कीजिएगा।